हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, जिसको बेहोशी का डॉक्टर कहते हैं, उसका मेडिकल फील्ड में क्या रोल है। अक्सर आपने सुना होगा कि बेहोशी का डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बेहोशी के जो डॉक्टर जिनको हम एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कहते हैं, उनकी भी पढ़ाई उतनी ही होती है, उनकी जो डिग्री का ड्यूरेशन होता है वो भी उतना ही होता है जितना कि किसी एक मेडिसिन के डॉक्टर का या एक सर्जरी के डॉक्टर का, एक हड्डी वाले डॉक्टर का। सभी की जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है, जो एमबीबीएस के बाद में की जाती है, वो सब में 3 साल की होती है। तो 3 साल की कठिन परिश्रम करने के बाद में वो एक कुशल एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बन पाते हैं। अब हम आते हैं कि उनका क्या रोल होता है। किसी भी सर्जरी को करने से पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया की ड्रग्स के लिए फिट होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए पेशेंट को प्री एनेस्थेटिक क्लिनिक एक होती है हर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में, जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं और हायर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें, जैसे कि एम्स हैं, जितने भी पीजीआई हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें एक प्री एनेस्थेटिक चेकअप क्लिनिक होती है, जिसमें कि सबसे पहले पेशेंट सर्जरी का होने से पहले वो पेशेंट फिटनेस के लिए वहाँ पर जाते हैं, और जब उनको जाते हैं उसको देखा जाता है वहाँ पर। अगर किसी पेशेंट को कोई समस्या है, कोई सपोज़ कि पेशेंट को ओल्ड एज पेशेंट है या पेशेंट यंग होने के बाद भी अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, डायबिटीज़ है, तो ऐसे पेशेंट को, या ये लंग्स की प्रॉब्लम है, खांसी की दिक्कत है, कि जो पेशेंट को अगर चेकअप किए बिना अगर सर्जरी दे दी जाए तो वहाँ पर पेशेंट को ऑपरेशन के समय उसकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि सारी दवाइयाँ जो मेडिसिन्स होती हैं जो एनेस्थीसिया में यूज़ होने वाली, वो हमेशा एक तो सांस को वो रोक देती हैं और दूसरा जो है हार्ट, जो ब्लड प्रेशर है उसको कम करती हैं, हार्ट रेट को भी कम करती हैं, जो दिल की गति है। तो ऐसे में सपोज़ कि अगर कोई पेशेंट सीओपीडी का है, उसको जो है लंग्स की दिक्कत है, फेफड़ों की दिक्कत है, खांसी आती है, बहुत लंबे समय से बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके लंग्स पे बीड़ी सिगरेट की वजह से, धुएं की वजह से उसके जो है लंग्स पे असर आता है। तो ऐसे में अगर हम उसको डायरेक्ट एनेस्थीसिया दे देंगे तो उसको अपने बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में ऑपरेशन के समय या ऑपरेशन के बाद में उसकी मृत्यु हो सकती है, या वो वेंटिलेटर पे जा सकता है। वेंटिलेटर पे जाने के बाद में उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा एक कारण होता है। अक्सर सर्जन कहते हैं नहीं, बेहोशी वाले नहीं करा रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बेहोशी वाले हमेशा, जो पेशेंट होता है उसका बेहोशी के समय या ऑपरेशन जब चल रहा होता है, उसका एक गार्जियन होता है। सर्जन केवल एक वहीं तक सीमित होता है जहां वो सर्जरी कर रहा है, उसका ध्यान वहीं रहता है। लेकिन एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट पेशेंट को पूरे हेड टू टू, सर से लेकर पांव तक उसकी देखभाल करता है कि इस बेहोशी के समय, ऑपरेशन के समय पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। उसके पूरे जितने भी ऑपरेशन के समय जो भी ब्लड बहेगा उसको देखना है, जो भी उसको फ्लूइड चाहिए वो देखना है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड उसको बह रहा है तो उसके उस समय जो जीवन की रक्षा है, वो सब जो जिम्मेदारी है वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के ही हाथ में होती है। तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का ऐसी, हाँ, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो लंबी लंबी सर्जरीज होती हैं, जो कई कई घंटे चलती हैं, उसमें उनका जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का रोल है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सर्जरी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा आउटकम बेटर होना चाहिए। वो कैसे हो सकता है? अगर एक सर्जन है, बहुत अच्छा सर्जन है, अगर इसको एनेस्थीसियोलॉजिस्ट अच्छा नहीं मिला तो वो अच्छी सर्जरी नहीं कर सकता। तो एक ये होगा कि ऑपरेशन के समय। दूसरा, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आज के समय में जैसे क्रिटिकल केयर, आईसीयू में देखभाल करते हैं। पेन मैनेजमेंट, जो जितने भी पेन क्लिनिक मिलेंगे आपको, वो क्रॉनिक पेन की या कैंसर पेन की, उसका सब पेन मैनेजमेंट हमारे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ही करते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जो पागल पेशेंट होते हैं उनको बिजली के झटके दिए जाते हैं, वो भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ही कराते हैं।
तो बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें कि एनेस्थीसिया, जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ऑपरेशन के समय जब पेशेंट एडमिट होता है तो ऐसे में उसको पेरी ऑपरेटिव पीरियड मीन्स जब से पेशेंट एडमिट हुआ और सर्जरी होने तक, उसके बाद में डिस्चार्ज तक, उसमें उस सारे ड्यूरेशन में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का, एक बेहोशी वाले डॉक्टर का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और उससे भी अधिक रोल है पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट। हालांकि ऑपरेशन के समय अब आप समझिए कि अगर जब बेहोशी का असर चला गया, अगर पेशेंट को हम दर्द ना रोकें, क्या हालत होती है। आपने सोचा होगा कि आपको चोट लगती है कितना दर्द होता है, और बड़ी बड़ी सर्जरी होती है, बहुत बड़े बड़े उसमें चीरे या इंसिजन लगते हैं, तो उसमें कितना दर्द होगा। तो ऐसे में जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट है वो जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं वो मैनेज करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और ऐसी जानकारी के लिए मेरे पेज को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और पेज को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक फैलाएं। तो हमारे जीवन में ऑपरेशन के समय एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो ऐसे ही अगली जानकारी के साथ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।